हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे पाठ 10वां बूढ़ी काकी, है ना। तो इस पाठ का हमारा लास्ट वाला स्टैंडर्ड चल रहा था। हम यहाँ तक देख लिए थे कि उसकी काकी की बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। सबसे ज़्यादा उसकी इंद्रियाँ कहाँ तक शिथिल हो चुकी थी, सब बातों में, लेकिन उसकी खाने की जो लालसा थी वो अभी तक कम नहीं हुई थी। आया समझ में? इस प्रकार वह खाने के लिए पत्तल झूठे पत्तलों पर जाकर बैठी थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी और कि कहीं नीचे न गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती कि लाडली झूठे पत्तलों के पास में चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, एकदम शांत हो गई कि मैं क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या देख रही थी वो दृश्य कि बूढ़ी काकी रात को उठकर रूपा के साथ में जाकर उस जगह पर गई जहाँ पर झूठे पत्तल पड़े थे। उन पत्तलों में से वह रोटी के टुकड़े, पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी और रूपा उनके बाजू में पीछे खड़ी थी। बहुत दयनीय दृश्य था यह देख रही थी वह। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। देखो, घर का बुजुर्ग परमात्मा के जैसे होते घर के बुजुर्ग, उन बुजुर्गों को आज ऐसी स्थिति में देखकर वो एकदम सन्न हो गई कि यार मैंने क्या गलती कर ली, इतनी बड़ी गलती कैसे करी। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पति तो निकृष्ट कर्म कर रही है। देखो किसके लिए? पुड़ियों के टुकड़ों के लिए अपनी चचेरी सास जो है वो क्या कर रही थी? निकृष्ट काम कर रही थी कि झूठे पत्थरों में से पुड़ियाँ उठा उठा कर खा रही थी। बहुत दृश्य दयनीय था। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। देखो स्थिति बहुत भयंकर हो गई थी। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। जब बूढ़े लोग ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे संसार पर कोई आपत्ति आने वाली। रूपा को क्रोध ना आया, शोक के सम्मुख क्रोध आया। दुख, उसका शोक बहुत भारी था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। मैंने क्या किया? बहुत बड़ी गलती कर ली। डर लग रहा था उसको परमात्मा से कि हे परमात्मा, मुझे तो अब कौन सी सजा देने वाला है। इतना उसको भयंकर डर लग रहा था। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखो क्या कर रही है, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि परमात्मा आप मुझे ऐसा दंड मत दो। क्या हो जाएगा? यदि मैंने ऐसा दंड मुझे आप दे दोगे तो इस मेरे बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। कृपा करके मुझे इस अपराध से पराधीन कर दो। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाँ कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। मैंने क्या कर दिया? जिस व्यक्ति ने, जिस काकी ने मुझे पैसे 200 रुपये महीना की वार्षिक आय मुझे दे रही है, वो उस दादी का मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। भगवान भी मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करने वाला है। मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी मैंने भरपेट भोजन न दे सकी। जिसने मुझे इतने सालों से पाला और हर महीने मुझे इतनी सारी आवक दी, वो व्यक्ति की मैंने क्या किया? उस व्यक्ति को मैंने पेट भर खाना तक नहीं दिया। क्या मेरी ये बात सही है? अच्छा किया मैंने। भगवान भी मुझे यहाँ पर कभी माफ़ नहीं करने वाला। इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण वह वृद्धा असहाय। क्यों नहीं दिया मैंने? दूसरा कारण कुछ भी नहीं था, वो बुढ़िया है, असहाय, इसलिए मैंने उसको भोजन नहीं दिया। रूपा ने कंठा वरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो
कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। क्या कर रही है रूपा अपने काकी से, काकी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे इस गलती से माफ़ कर दो। और परमात्मा से कहना कि मैंने गलती की तो मुझे इसका कोई अपराध मत दो, मुझे माफ़ कर दो करके, क्षमा कर दो। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। देखो, जैसे बच्चों को मार देते और बाद में एक चॉकलेट देते तो बच्चा कितना खुश हो जाता है, मार भूल जाता है। उसी प्रकार बुढ़ापा कि इस बूढ़ी काकी ने भी क्या किया, रोटियाँ मिल गई, इसको पुड़िया मिल गई खाने को, अच्छा सा खाना मिल गया तो सारी बातें भूल गई और उसने सबको माफ़ कर दिया। बूढ़ी काकी वैसे सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और रूपा ने क्या किया कि सच्चे दिल से उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद में उसके पास बैठी और देख रही थी ये दृश्य कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, भगवान मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि इनको मैंने बहुत प्यार से अब खाना खिलाया। उसके बाद में उसने उसका काम कभी नहीं किया। आया समझ में? इस प्रकार से मैंने अभी पाठ आपको समझाया है। अब देखेंगे शब्द संसार में शब्दार्थ देखेंगे पहले और फिर कल देखेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय हो गया कि हमारा सिलेबस में लास्ट वाली एक कविता बची है, वो कविता मैं आपकी कल पूरी कर देती, कल या 2 पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सिसकना क्रिया दिया ये, सिसकी भर रोना, सिसकना बोले तो सिसकी भर रोना। कुल्ली, कुल्ली यानी मुंह साफ करने के लिए उसमें मुंह के अंदर पानी भरते हैं और पानी फेंकते हैं। वैसे तो क्या करते थे बच्चे, उस बूढ़ी काकी के आंग पर कुल्लियाँ फेंकते थे। अनुराग, अनुराग यानी प्रेम और प्रीति। और भगोड़ा, भगोड़ा यानी भागा हुआ। ठीक है, ये हो गए शब्द संसार। मुहावरे, गला फाड़ना, शोर करना, चिल्लाना। कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना। कलेजे में हुक उठना, बहुत दुख होना छाती के अंदर के, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी, इस गलती को मुझे परमात्मा ने माफ़ कर देना चाहिए। आया समझ में? यह पाठ हो चुका है अपना। कल हम इसका स्वाध्याय देखेंगे और इसके बाद में हम नया शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। आपको बार बार पाठ को पढ़ो, शब्दार्थ देखो और स्वाध्याय जितना आता उतना छुड़ा दो। ठीक है, ओके।